नमस्ते, मैं डॉक्टर संकेत भटनागर आज आपको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। आँख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है लेंस, जो साधारण अवस्था में पारदर्शी होता है और जिसका कार्य होता है कि आँख पे पड़ने वाली जो भी रोशनी होती है उसको केंद्रित कर पर्दे पर एक स्पष्ट चित्र बनाए। परंतु जब इसी लेंस में धुंधलाहट आ जाती है तब इस पीड़ा को कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद आमतौर पर बढ़ती उम्र की पीड़ा है। जैसे 50 से 60 साल की उम्र के बाद हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही हमारे लेंस में सफ़ेदी की एक परत आ जाती है। परंतु मोतियाबिंद का कारण सिर्फ वय या उम्र नहीं हो सकता, इसको छोटी उम्र में भी पाया जा सकता है या इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे कि आँख पे चोट लगना या सूजन आना, मरीज को डायबिटीज़ या रक्तचाप की बीमारी होना, आँख पे काफ़ी समय तक सूर्य की हार्मफुल यूवी रेस पड़ना, रेडिएशन थेरेपी, लंबे समय तक स्टेरॉयड औषधियों का सेवन या धूम्रपान करना। अब जब हमें पता है कि मोतियाबिंद क्या है और वो किस कारणवश होता है, तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब जब मोतियाबिंद होता है तो आँख में जो भी रोशनी पड़ती है वो पहले के भांति पूरी की पूरी पर्दे पे केंद्रित नहीं होती, वो कहीं ना कहीं मोतिये की परत पे रुक के इधर उधर फैल जाती है। तो इससे क्या क्या मरीज में प्रॉब्लम होंगी? पहली चीज़ है कि उसको धुंधलाहट होगी, उसको स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो पढ़ने लिखने में, दूर का देखने में, टीवी देखने में, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। अगर मोतिया का स्तर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं उनको लोगों का चेहरा पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जब हमारी आँख में या जब हमारी आँख में मोतिया हो जाता है और रोशनी की किरणें पड़ती हैं तो हमें उसकी वजह से संवेदनशीलता हो सकती है, चमक पड़ती है, और लाइट या बल्ब की तरफ देखें तो इंद्रधनुष के प्रकार के रंग नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें रंग पहचानने में दिक्कत होती है और पास का या दूर का देखने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब अगर मोतिया के इलाज के विषय में बात करें तो वो निर्भर करता है मरीज़ की दृष्टि पे और मोतिया के स्तर पे। अगर मोतिया का स्तर कम है तो मरीज़ की दृष्टि हम सही नंबर का चश्मा लगा के ठीक कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं। पर अगर यही मोतिया का स्तर ज़्यादा है और दृष्टि काफ़ी कम है और मरीज़ के दिनचर्या में फ़र्क पड़ रहा है तो सर्जरी ही उसका अच्छा उपाय है। मोतियाबिंद की सर्जरी, जिसको फेको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, एक काफ़ी प्रभावी तकनीक है। इसमें हम अपनी काली पुतली या कॉर्निया में 2 से 3 मिलीमीटर का एक बारीक कट बनाते हैं। इसी कट के से हम अपना अल्ट्रासाउंड का प्रोब आँख के अंदर लेके जाते हैं और जो लेंस जिसमें मोतिया हो गया है हम आँख के अंदर ही उसको पिघला के सोक कर लेते हैं और उसी कट से हम अपना एक आर्टिफिशियल लेंस या इंट्राओक्युलर लेंस आँख के कैप्सुलर बैग में फिट कर देते हैं। एक बार ये लेंस आँख के अंदर चला गया तो वो 2 चीज़ें ठीक कर लेता है, मोतिया से गई हुई पूरी दृष्टि और चश्मे का नंबर। और ये लेंस एक बार आँख में अंदर पहुँच गया तो ये काफ़ी प्रभावी है। इसको ना ही कभी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसको कोई पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है, ये परमानेंट आँख में फिक्स हो जाता है। अब हम जब ये ऑपरेशन करते हैं तो इस सर्जरी को करने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इस ऑपरेशन को करने के लिए हम मरीज़ की आँख में एक एनेस्थेटिक की औषधि डाल देते हैं, तो आँख में कोई सनसनी या कोई भी दर्द नहीं होता। ना ही हम इस ऑपरेशन के दौरान कोई इंजेक्शन देते हैं, ना ही कोई खून बहता है, ना ही कोई सूचर या टाका लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई बैंडेज। आँख ऑपरेशन के टाइम और उसके बाद पूरी की पूरी खुली रहती है। ऑपरेशन के लिए मरीज़ को हॉस्पिटल में ज़्यादा समय वेट भी नहीं करना पड़ता, वो सुबह आके दोपहर तक घर वापस जा सकते हैं। नारायण नेत्रालय जैसे एडवांस्ड आँखों के अस्पताल में यह सर्जरी फेम्टोसेकंड लेज़र जैसी आधुनिक तकनीक से भी की जा सकती है, जिसमें सर्जरी के कुछ प्रक्रिया लेज़र से करते हैं और उसके नतीजे काफ़ी सटीक होते हैं। अब अगर इंट्राऑक्युलर लेंसेज, जो आर्टिफिशियल लेंसेज हम आँख में लगाते हैं, उसके विषय में बात करें तो ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला होता है मोनोफोकल लेंस। अब मोनोफोकल लेंस क्या करता है? ये लेंस अगर हमने आँख में ऑपरेशन के बाद डाल दिया तो इससे दूर की दृष्टि पूरी स्पष्ट हो जाती है, पर ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद लिखने पढ़ने में, मोबाइल का जो भी पास का काम होता है उसके लिए एक चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे होते हैं ट्राइफोकल या ईडॉफ लेंस, जो काफ़ी आधुनिक और प्रभावी लेंसेज हैं। इसको एक बार आँख में फिट कर दिया और इसका अगर पावर एक्यूरेट है तो इससे आपका दूर का और पास का दोनों का विजन स्पष्ट हो जाता है और ऑपरेशन या सर्जरी के बाद कोई भी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समापन में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोतियाबिंद कोई कठोर पीड़ा नहीं है। ये एक आँख की ऐसी पीड़ा है जिसका सामना एक काफ़ी आसान और प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो क्यों ना आप और हम मिलकर इसे हराएं। धन्यवाद।
हैं।